ये है एरिया 51। And that's Area 51. Chief and Area 51. the According to the Area 51 military base wants space enthusiasts, aviation. Area 51. Yes, that spot near Las Vegas. इस एरिया की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का आगाज़ आज से करीबन 27 साल पहले 11 सितंबर 1997 से हुआ, जब अमेरिका के मोस्ट फेमस ब्रॉडकास्टर को रात के 12 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and कॉल करने वाले शख्स ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो इस कदर डरा हुआ था कि इससे बोला भी ठीक तरह से नहीं जा रहा था। अभी इसने एरिया 51 की चंद बातें बताना शुरू ही करी थी कि अचानक ही लाइट चली गई और लिटरली पूरे शहर के सिग्नल बंद हो गए और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। 1,50,00,000 लोग जो इस ब्रॉडकास्ट को लाइव सुन रहे थे, इनको भी ये बहुत अजीब लगा कि अचानक कॉल कैसे कट गई। लेकिन इसके बाद से ही इस बंदे का आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि वो कौन था और किस हालत में था। तो आइए 4TV की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। 1947 से 1948 के दरमियान पूरे अमेरिका में एक ही बात फैली हुई थी और वो थी मिस्टीरियस UFOs सॉसर की। बिल्कुल, लोगों को एक एक दिन में 12-12 हज़ार UFOs नज़र आ रहे थे। लेकिन इससे भी पहले 6 जुलाई 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड क्लेम करते हैं कि इन्होंने ताहोमा के पहाड़ी हिस्से में 9 चमकदार UFOs को उड़ते हुए देखा, जिनकी स्पीड 12,000 पर माइल्स थी। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1,200 miles an hour over the western United States. अमेरिका की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जन्म साल 1947 में होता है, जब एक रिसर्चर मैक बर्जेल को अपने खेत में एक ऐसी चीज़ का मलबा मिलता है जो इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें बड़े बड़े रबड़ के स्ट्रिप्स, एल्यूमिनियम और कुछ स्टिक्स शामिल थी। वो बिना समय गवाए रॉसवेल की एयरफील्ड आर्मी के पास जाते हैं। पहले तो आर्मी बोलती है कि ये एक फ्लाइंग डिस्क है, लेकिन अपनी दूसरी कॉन्फ्रेंस में वो एक ऑफिसर जैस मार्शल को एक गुब्बारे नुमा कोई चीज़ पकड़ा कर बिठा देते हैं और बोलते हैं कि इस दिन हमें कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं मिली थी, वो तो एक टेस्टिंग बलून था। इसकी क्या कहानी है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगी, लेकिन इससे पहले हमें एरिया 51 की हिस्ट्री को फरोलना पड़ेगा कि आखिरकार इस जगह को कैसे डिस्कवर किया गया और आज इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है। बात है कोल्ड वॉर की, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच टेंशन्स बहुत हाई लेवल पर थी और दोनों मुल्क अपने अपने एटॉमिक बॉम्ब्स और दूसरे न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहे थे। ये सुबह के 5:05 हो रहे थे। इस वक्त योका फ्लैट नेवाडा में एक बहुत ही संगीन न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था। न्यूक्लियर टेस्ट तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन चंद सेकंड बाद ही एक बहुत ही अजीब सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ देखा गया और वो माउंटेन रेंज में गायब हो गया। और ठीक इंसिडेंट के 2 दिन बाद ही अमेरिकन मिलिट्री ने एलियंस की फ्लाइंग डिस्क और इनकी डेड बॉडी को बहुत ही चालाकी से गायब कर दिया। 2 साल तक तो इसको सीक्रेट ही रखा गया, लेकिन जब लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए कि UFO रियल हैं, गवर्नमेंट हमसे ये सब छुपा रही है, तभी US गवर्नमेंट ने योका फ्लैट से 29 किलोमीटर दूर बिल्कुल इस जगह एक ऐसा मिलिट्री बेस बना लिया कि जहां पर आपको कदम कदम पर वार्निंग के साइंस ही मिलेंगे। इस रेगिस्तान के बीचों बीच बिल्कुल दुनिया से एक कोने पर आज इस वक्त इसमें कितने रिसर्चर्स काम कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। और अगर किसी साइंटिस्ट को यहाँ लाया जाता है तो एक प्राइवेट एयरलाइन जेनेट एयरलाइंस के बहुत ही अजीब से प्लेन में बिठा कर लाया जाता है और साइंटिस्ट जिस प्लेन में बैठा होता है इसके विंडोज़ भी ब्लैक होते हैं।
1960 में यूएस गवर्नमेंट ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक प्रोजेक्ट ब्लू बुक का आगाज़ भी किया, जिसमें इन सारी रिपोर्ट्स पर नज़र डाली गई जो लोगों ने लिखवाई थी। और यहाँ पर एक वीडियो ने जान पकड़ ली जब एक एयरफोर्स के ऑफिसर ने 6 और फ्लाइंग डिस्क उड़ते हुए देखे, लेकिन इनका आज तक पता नहीं चल पाया और 1969 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। हालांकि 6 फ्लाइंग डिस्क पर गवर्नमेंट ने कोई रिसर्च नहीं करी और बाकी सारी की सारी रिपोर्ट्स को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। एरिया 51 को एलियंस के साथ जोड़ने में और एक से एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने में इस बॉब लेजर नामी शख्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने एरिया 51 के सेक्टर S4 में काम किया हुआ है और भी इन्होंने ऐसे राज से पर्दाफाश किया कि एरिया 51 ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर है और वहाँ पर एलियंस की डेड बॉडीज़ और स्पेस शिप्स को रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए समझा जा रहा है। I am telling the truth. I've tried to prove that. What's going on up there could be the most important event in history. You're talking about contact, physical contact and proof from another system, another planet, another intelligence. That's got to be the biggest event in history, period. And it's real. And it's real and it's... लेकिन अगर हम बॉब लेज़र की एजुकेशन और पर्सनल लाइफ पर नज़र डालें तो नाजरीन, ये 2 बार क्रिमिनल एक्टिविटी में भी पकड़े जा चुके हैं और एजुकेशन में इनके मुताबिक इन्होंने MIT से फ़िज़िक्स की मास्टर की डिग्री हासिल की हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट से हासिल करी है। लेकिन जब इनके रिकॉर्ड्स या कोई प्रूफ्स मांगे गए तो इनके पास से कोई सबूत नहीं मिल पाया और तो और दोनों इंस्टीट्यूट को इन्होंने कभी लिटरली विज़िट भी नहीं किया था। तो इनकी बात का अगर हम यकीन नहीं करते तो इस 6 और वीडियो के आगाज़ में प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड को 9 UFOs जो दिखे उसका क्या? इसी का जवाब तलाश करने के लिए 2013 में CIA और US एयर फोर्स ने कोलैबोरेशन करते हुए एरिया 51 की मुकम्मल जांच पड़ताल करी। वहां पर इनको कोई डेड बॉडी या स्पेस शिप्स तो नहीं मिली, लेकिन U-2 स्पाई जैसे बहुत से स्ट्रेंज एयरक्राफ्ट्स ज़रूर मिले, जिसमें F117 नाइटवॉक, SR-71 ब्लैकबर्ड और A-12 ऑक्सकार्ड जैसे स्पाई और अजीब से एयरक्राफ्ट मौजूद थे। इन सारे एयरक्राफ्ट्स में एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि ये सब 35,000 मीटर ऊंचे उड़ सकते थे और इस वक्त ही उड़ते थे जब सनसेट होने वाला होता था। इसीलिए जो कोई भी अगर इनको देखता तो इसको ये UFOs ही लगते थे। लेकिन इस फ्लाइंग डिस्क का क्या हुआ जिसको इन्होंने टेस्टिंग बलून का नाम दिया था? असल में वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट मोगुल था जिसमें US गवर्नमेंट सोवियत यूनियन के एटॉमिक टेस्ट पर नज़र रखी हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद कहानी में नया मोड़ तब आया जब इसी शख्स ने जिसको गुब्बारा पकड़ा कर बिठाया गया था ने रिटायर होने के बाद ही US गवर्नमेंट की सारी पोलें खोल कर रख दी। इसने अपनी किताब द रॉसवेल इंसिडेंट में लिखा, रॉसवेल इंसिडेंट को छुपाने के लिए टेस्टिंग बलून तो एक कवर स्टोरी थी, असल में वो एक एलियन की स्पेस शिप ही थी। लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से इस बात पर लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और ये बोलता ही रह गया। अगर एक पल के लिए ये मान लिया जाए कि इस जगह कोई ऐसा काम नहीं हो रहा तो इस फीमेल एक्ट्रेस ने इसी डिज़र्ट के ऊपर से कुछ महीने पहले ही ये किस तरह के एयरक्राफ्ट को कैप्चर किया है। आपको क्या लगता है एरिया 51 के बारे में? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा 4TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।